हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। यह क्लास 12th के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर इंटीग्रल कैलकुलस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को यानी इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस को हम 3 वीडियोज़ में कवर करेंगे, जिनमें से हर एक वीडियो में हम 2 या 3 इस तरह के फंक्शंस जो हैं इनको डिस्कस करेंगे। और इन फंक्शंस के जो इंटीग्रल्स होते हैं ये क्या होते हैं वो हम जानेंगे और इनके प्रूफ्स को देखेंगे, और साथ साथ में इनसे रिलेटेड जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इसी पैटर्न पर आधारित उन्हें भी साथ साथ में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम बिना किसी देरी के सबसे पहले पर्टिकुलर फंक्शन को देखते हैं कि वो क्या है और उसका प्रूफ और साथ में उससे रिलेटेड एग्जाम्पल। तो जो सबसे पहला फंक्शन है वह है 1/x² माइनस a²। इसका इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में यदि हम करेंगे तो इसका रिजल्ट जो है वो आता है 1/2a log mod ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, जो हम इनडेफिनिट इंटीग्रल में कांस्टेंट ऐड करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसका इंटीग्रेशन जो है किस प्रकार से करने से ये रिजल्ट आता है। सबसे पहले यहाँ पे x² माइनस a² जो है ये हम क्लियरली जानते हैं कि इसका फैक्टराइजेशन करने पर इसकी वैल्यू होती है x माइनस a इंटू एक्स प्लस ए। ये जो LHS है यहाँ पे इसे हम LHS कह सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² इंटू dx जो है इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं इसका फैक्टराइजेशन करके x माइनस a इंटू एक्स प्लस ए इंटू dx। अब यहाँ पे ये 1 जो है इस 1 को हम इन दोनों के टर्म्स में लिखेंगे ताकि 2 अलग अलग टर्म्स बन जाएं और उन्हें हम सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकें। इसका मतलब क्या है आइए समझते हैं। इस 1 को जो है हम x माइनस ए और x प्लस ए इन दोनों के सम या फिर डिफरेंस के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यदि हम इनके सम के रूप में एक्सप्रेस करेंगे तो x और x 2 बार आ जाएगा यानी 2x हो जाएगा और a कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा करना जो है वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि x आ जाएगा यानी एक और वेरिएबल आ जाएगा। हमें वेरिएबल नहीं चाहिए, हमें कांस्टेंट चलेगा लेकिन वेरिएबल नहीं चलेगा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम जो है इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वी कैन राइट इट एज x प्लस ए माइनस x माइनस ए डिवाइडेड बाई x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। अब यहाँ ऊपर में जो हमने सब्ट्रैक्ट किया है इसे डिफरेंस जो लिया है, अब यहाँ पे भी दिक्कत ये है कि x तो सब्ट्रैक्ट होने पे 0 हो जाएगा x माइनस एक्स, लेकिन a माइनस माइनस प्लस a यानी 2a हो जाएगा। तो 2a जो है उसे एलिमिनेट करने के लिए हम यहाँ पे 2a से इसे डिवाइड कर सकते हैं, या एक और तरीके से कहें कि 1/2a से इसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब यहाँ पे हमने इसे ऐड इसीलिए नहीं किया क्योंकि जैसा अभी हमने डिस्कस किया x ऐड हो जाता, तो यहाँ पे हमें 1/2x से मल्टीप्लाई करना पड़ता, और 1/2x से मल्टीप्लाई करने की वजह से एक और वेरिएबल यहाँ पे आ जाता एक्स्ट्रा, तो उसका अलग से फर्दर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता। इस वजह से हमने ऐसा किया है ताकि ये कांस्टेंट जो है इसे हम इजीली जो है इंटीग्रेशन से बाहर कर सकें। अब ये जो है इस 1/2a को बाहर करके और इन दोनों टर्म्स को सेपरेटली लिख के हम इस पूरे चीज को इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/2a एंड इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस ए डिवाइडेड बाई x माइनस a इंटू एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। ये हो गया एक सेपरेट टर्म। उसके बाद फिर दूसरा माइनस के बाद वाला जो टर्म है उसका एक सेपरेट इंटीग्रेशन होगा, दैट इज x माइनस a, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा, दैट इज x माइनस a इंटू एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। और चूंकि दोनों के दोनों जो है वो 2a से मल्टीप्लाइड है इसलिए इन दोनों को हम ब्रैकेट में इंक्लूड कर देंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x प्लस ए इसमें कैंसिल हो जाएगा और इसमें कैंसिल हो जाएगा x माइनस ए। अब यहाँ से ये पूरा जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस a इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस a इंटू डी एक्स। अब यहाँ से हम जानते हैं कि जो x माइनस a और x प्लस a है
इन दोनों के जगह यदि x केवल होता, दैट इज 1/x होता, तो 1/x इंटू डी एक्स जो है उसका इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं कि log ऑफ मॉड x होता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे x ना होके x माइनस a है, तो इसका भी इंटीग्रेशन सेम होगा। कैसे? इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से समझ सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। लेट हम मान लेते हैं लेट x माइनस a इक्वल्स टी, देन इस केस में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t। सो ये d बाई डी एक्स हो जाएगा x माइनस a इंटू डी एक्स बाई डी टी, और इधर जो है ये dt अपॉन dt हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया और dx से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये dt के रूप में डिफरेंशिएट हो गया। और x माइनस a हम जानते हैं इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो और ये जो इधर वाला पार्ट है वो भी कैंसिल आउट होके 1 हो जाएंगे। सो यहाँ से dx इक्वल्स dt आ जाएगा। सो x माइनस a जो है इसे t सपोज करने पर dx इक्वल टू dt आता है। सो अगर यहाँ पे यदि हम पुट करें तो 1/t इंटू ये dt हो जाएगा। उसी प्रकार से सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं, सिमिलरली x प्लस a जो है इसे यदि हम t सपोज करते हैं इस केस के लिए, तो इस केस में भी जो है क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस a इंटू डी एक्स बाई डी टी, ये हो जाएगा dt अपॉन dt के बराबर। और इस केस में भी x प्लस a का डिफरेंशिएशन भी हम जानते हैं dx 1 होगा, और 1 होने की वजह से इस केस में भी जो dx है ये dt के बराबर आएगा। तो यहाँ पे भी 1/t इंटू dt हो जाएगा। तो सिचुएशन सेम है, और इस वजह से इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये 1/x माइनस a इंटू डी एक्स जो है इसकी जगह 1/t इंटू dt हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी 1/t इंटू dt हो जाएगा ऐसा करने पर। और इस वजह से दोनों के केस में जो इंटीग्रेशन होगा वो इस केस में भी log ऑफ मॉड t होगा, इस केस में भी log ऑफ मॉड t होगा। सो इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं log ऑफ मॉड x माइनस a, और इसे हम लिख सकते हैं log ऑफ मॉड x प्लस a। सो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है अब फाइनली ये बन जाएगा 1/2a इंटू इसका इंटीग्रेशन जो है ये हो जाएगा log ऑफ मॉड x माइनस a और माइनस log ऑफ x प्लस a का मॉड एंड प्लस c ऑब्वियसली ऐड होगा ही। सो ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट। लेकिन हमारा जो आंसर है वो हमें कुछ और दिया हुआ है। सो उसके रूप में भी हम इजीली अब लिख सकते हैं। आपको पता होगा log के केस में जो रिलेशंस होते हैं, log a माइनस log b जो होता है वो log a अपॉन b के बराबर होता है। सो ये हो जाएगा 1/2a इंटू log ऑफ मॉड x माइनस a अपॉन x प्लस a, उसका भी मॉड, तो दोनों का मॉड को एक साथ हम लिख सकते हैं, दैट इज x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस सी। सो ये फाइनल हमारा रिजल्ट मिल गया जो हमने यहाँ पे प्रूफ करना था। अब आइए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसे हम डिस्कस करते हैं। सो इस पर्टिकुलर फंक्शन से रिलेटेड जो सवाल है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है वो है ये 1/x² माइनस 16 इंटू डी एक्स। सो इसे हम लिख सकते हैं 1/x² माइनस 4 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो x² माइनस a² जो होता है उसमें a की वैल्यू अब यहाँ पे 4 है। सो इसे डायरेक्ट अगर हम फॉर्मूला पे पुट करें सो ये बन जाएगा 1/2a दैट इज 2 इंटू 4 इंटू लॉग ऑफ x माइनस a दैट इज x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस a दैट इज x प्लस 4, और इसका पूरे का मॉड प्लस c। और इसे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, तो ये अब बन जाएगा हमारा फाइनल आंसर 1/8 इंटू log ऑफ मॉड x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 4, और इसमें एक कांस्टेंट ऐड होगा। सो ये हो गया हमारा आज का जो पहला पर्टिकुलर फंक्शन है वो उसका प्रूफ और उससे रिलेटेड एक सिंपल सा सवाल। अब आइए हम बढ़ते हैं जो अगला पर्टिकुलर फंक्शन है उसकी ओर। सो आज का जो दूसरा पर्टिकुलर फंक्शन है वो है 1/x² प्लस a² इंटू डी एक्स। पिछले वाले पर्टिकुलर फंक्शन में x² माइनस a² था, इसमें प्लस है बीच में, और इसका जो आंसर होता है वो होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। सो
इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है कि इसका इंटीग्रेशन इतना होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें जो यहाँ पे x है इसे सपोज कर लेना है a tan थीटा। सो लेट x इक्वल्स a tan थीटा मान लेना है। और ऐसा हमने क्यों किया है ये अभी हम जब प्रूफ करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। x इक्वल्स a tan थीटा हमने माना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करेंगे x का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि हमें चाहिए dx भी। x तो हमने सपोज कर लिया और हमें dx जो ऑब्टेन करना है उसके लिए हमें इसके डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी हैव dx अपॉन d थीटा इक्वल्स a जो है ये तो कांस्टेंट है तो a डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। सो a इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ tan थीटा ये हो जाएगा। सो यहाँ से dx अपॉन डी थीटा जो है ये हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। सो a इंटू सेक स्क्वायर थीटा इसका रिजल्ट हो जाएगा। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि अब dx जो है इसे हम लिख सकते हैं a इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सो ये हो गया हमारे पास जो dx की वैल्यू है वो। अब इस पूरी चीज़ को जो है हम यहाँ पे पुट करेंगे, मीन्स x की वैल्यू और dx की वैल्यू, तो हमें क्या मिलेगा। इससे पहले जो यहाँ पे tan थीटा है और x है और a है इसे भी हम रीराइट करके इस प्रकार से लिख लेते हैं। tan थीटा इक्वल्स x बाई a हो जाएगा और यहाँ से थीटा इक्वल्स जो है tan इनवर्स x बाई a हो जाएगा जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो निश्चित है कि इंटीग्रेशन करने के बाद थीटा कहीं ना कहीं आएगा, तो देखते हैं वो आता है या नहीं। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स जो है इसे हमने जो सपोज किया उसके अनुसार हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो है इसकी जगह हो जाएगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स जो है उसकी जगह हमने इतना लाया है। सो ये हो जाएगा a इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सो ये हो गया। अब यहाँ पे नीचे वाला जो टर्म है इसमें हम a स्क्वायर देख सकते हैं, कॉमन लेंगे। सो ये बन जाएगा a स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इंटू a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बन जाएगा ये। सो अब इसे फिर से हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, ए स्क्वायर जो है यहाँ पे a जो है इसे एक पावर इसका तो कैंसिल आउट हो गया। नाउ अब यहाँ पे 1 अपॉन a जो है इसे हम इंटीग्रेशन से बाहर ला सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। सो ये हो जाएगा 1 बाई a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब जो है ये हम जानते हैं एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो कि सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होती है और ऊपर में भी सेक स्क्वायर थीटा है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे इसी वजह से। सो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह, और साथ में सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा मल्टीप्लाइड है। तो सेक स्क्वायर कैंसिल आउट्स एंड इट विल बिकम 1 बाई a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। सो 1 अपॉन a और डी थीटा जो है इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं केवल थीटा होगा, और प्लस c जो है ये भी हमें ऐड करना होगा कांस्टेंट, और थीटा जो है ये अभी हमने देखा था, हमने इसे जब सपोज किया था तो वहाँ से ये tan इनवर्स x बाई a के बराबर आता है। सो 1 बाई a इंटू थीटा की जगह हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x अपॉन a और प्लस c। सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो हमने यहाँ से प्रूफ कर लिया कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन a इंटू tan इनवर्स x बाई a प्लस सी। सो उम्मीद है आपको ये प्रूफ भी समझ में आ गया होगा। अब आइए इससे रिलेटेड हम जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल जो है इससे रिलेटेड, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो आज के सेकेंड पर्टिकुलर फंक्शन से रिलेटेड जो सवाल है वो है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे नीचे वाला जो पार्ट हमें दिख रहा है ये तो क्लियर है कि ये इस फॉर्म में नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में तो नहीं है ये। सो इसे हमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में लाना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही हम ये वाला फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर सकते हैं। सो इसी वजह से ये हमारा जो एक्सप्रेशन है पूरा, इसे हमें पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें इसे एक परफेक्ट कंप्लीट स्क्वायर बनाना होगा। जैसा आपने पढ़ा होगा जब आप फैक्टराइजेशन करते हैं, मतलब 9th-10th में कंप्लीट द स्क्वायर मेथड से, तो उसमें ये चीज़ जो है किया जाता है, तो वही सेम चीज़ हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 जो है
ये हम इसे कह सकते हैं एक्स स्क्वायर। अब चूंकि इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में बनाना होगा। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही हमने क्यों बोला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों नहीं बोला, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे माइनस टर्म है और ये वाला पार्ट जो है ये 2ab वाला पार्ट होगा, यह निश्चित है। सो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो भी होगा वो अभी हमें आगे पता चलेगा। सो इसी वजह से हमने कहा कि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में होगा। 6x कैन बी रिटन एज 2 इंटू एक्स इंटू 3। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि जो 2ab में a है वो तो x है, लेकिन b जो है वो क्या है 3। सो इसीलिए हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 3 के स्क्वायर से ऐड करना पड़ेगा और 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 9 और यहाँ पे टोटल हमारे पास 13 है। सो 13 में हमने 9 ऑलरेडी ले लिया तो बचा 4, तो इसलिए हमें 4 और ऐड करना पड़ेगा ताकि दोनों का सम मिलकर 13 हो जाए। सो अब ये पूरा पार्ट जो है इसकी जगह हम लिख सकते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर और 4 जो है ये अपने आप क्या बन गया, ये भी एक कंप्लीट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर बन गया, दैट इज 2 का स्क्वायर बन गया। तो अब यहाँ पे हम इस चीज को जो है लिख सकते हैं इतना। सो वी कैन राइट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन एज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसे हम इतना लिख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे फिर से दिक्कत ये है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है जबकि यहाँ पे हमारे पास एक्स माइनस 3 का स्क्वायर है, तो इसे पिछले पर्टिकुलर फंक्शन की ही तरह यहाँ पे हम इसे सब्सटीट्यूट करेंगे और इसे t मान लेंगे। सो लेट x माइनस 3 इक्वल्स t और डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t, देन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t हमें मिलेगा d बाई dt करना है, लेकिन dt के रेस्पेक्ट में ये तो डिफ्रेंशिएट हो नहीं सकता, इसलिए हम x के रेस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और चूंकि x के रेस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएट किया है तो dx ऊपर मल्टीप्लाई भी करना होगा और साथ में नीचे dt यहाँ पे आ जाएगा चूंकि हमने dt के रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट किया है और इधर राइट हैंड साइड में dt अपॉन dt हो जाएगा। सो ये dt अपॉन dt, चूंकि dt t को हम t के रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। सो अब ये वाला पार्ट जो है दैट इज x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन, इसमें dx अपॉन dx तो 1 हो जाएगा, लेकिन कांस्टेंट 3 जो है उसका हम डिफरेंशिएशन जानते हैं 0 होगा। सो इसका मतलब पूरा x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x केवल 1 होगा और यहाँ से 1 इंटू डी एक्स बाई डी टी LHS वाले साइड में इतना आ जाएगा। सो ये बन जाएगा dx अपॉन dt और RHS साइड में तो dt बाई dt तो ये कैंसिल आउट होके 1 हो जाएंगे। सो यहाँ से बेसिकली dx इक्वल्स dt आ गया। सो dx इक्वल dt आ गया, तो अब dx की जगह हम dt पुट कर सकते हैं और x माइनस 3 जो है इसकी जगह हम t पुट कर सकते हैं। हेंस वी कैन राइट 1 अपॉन x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 3 की जगह हम लिखेंगे t, सो t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और dx की जगह हम dt लिख देंगे। सो ये जो है ये बन जाएगा t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब ये जो है ये इस फॉर्मेट में है ऑलरेडी, तो इसे हम यहाँ पे अब डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो 1 अपॉन a, जहाँ पे a जो है वो क्या हो जाएगा 2, सो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ होता है x अपॉन a। अब यहाँ पे वेरिएबल तो हमने t सब्सटीट्यूट कर लिया है, तो इसलिए ये हो जाएगा t अपॉन a, दैट इज t अपॉन 2 और प्लस c। अब t जो है वो तो हमने सपोज किया था, तो इसलिए हम वापस इसे जो है जिस चीज़ को सपोज किया था उसे वापस उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। सो यहाँ से हमारा फाइनल रिजल्ट अब आ जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x माइनस 3 जो था उसे ही हमने सपोज किया था, तो x माइनस 3 अपॉन 2 जो है और ये प्लस c जो है ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस सवाल का। सो उम्मीद है आपको ये जो सवाल है इस सेकंड पर्टिकुलर फंक्शन से रिलेटेड ये भी समझ में आ गया होगा। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने 2 पर्टिकुलर फंक्शंस को कवर किया है। अगली वीडियो में हम 2 या 3 और पर्टिकुलर फंक्शंस को कवर करेंगे और जैसा हमने डिस्कस किया कि कुल मिला के इस टॉपिक से रिलेटेड 3 वीडियोज़ आएंगी। 3 वीडियोज़ में हम इस पूरे टॉपिक को पूरे तरीके से कवर करेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी सेम टॉपिक के साथ दूसरे फंक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।